हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे वर्क एंड टाइम का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग देखें कि काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति अपनी बहाना बना करके बीमारी उमारी का छोड़ करके चला जा रहा था, तो उसका जो काम बच रहा था वो काम जो बचा हुआ आदमी रहता था वो करता था, जिससे हमारा थोड़ा सा दिन हमारा क्या होता था, बढ़ जाता था। अब क्या होता है कि अगले तरह के क्वेश्चनों में आपका ये आएगा कि काम शुरू होने के बाद नहीं भगेगा, बल्कि काम खत्म होने से कुछ दिन पहले ही गायब हो जाए। तो दो तरीके के इसमें बनते हैं क्वेश्चन, एक शुरुआती कर करके भाग जाना और एक खत्म होने से पहले भाग जाना। तो जो कि हम लोग पहले टाइप का तो पढ़ चुका गया। अब दूसरे टाइप का थोड़ा सा देख लिया जाए कि इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होते हैं। तो काम हमारा सेम उसी तरह लेसन निकालना, लेसन निकालने के बाद ही आगे की प्रक्रिया जो हुई थी, जो भी होता वर्क एंड टाइम में, वो बनता जाता है। अब अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, देखा जाए कि यदि ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी क्रमशः किसी काम को कितने 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताएं कि बी कितना दिन काम समाप्ति के पूर्व काम को छोड़ दे ताकि काम 8 दिन में पूरा हो सके। यानी हमारा काम समाप्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारा बी भाग जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मतलब ये पता चल जा रहा है कि हाँ, जो हमारा गिनती है दिनों की काम समाप्ति का, वो 8 दिन है। तो अब देख लिया जाए भाई कि अगर ये हमारा कितना दिन है, वो ए 10 दिन है और बी हमारा कितना दिन है, 15 दिन। तो 10 और 15 का लस तो आराम से निकल जाएगा। तो 10 15 का लस यह हो गया ऊपर आपका 30। यहाँ से एक दिन के काम की चर्चा कई बार कर चुके हम लोग। तो कितना हो गया, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी दोनों का एक दिन का काम 3 2 5 हो गया। अब आप दरअसल सोचिए कि अगर ए और बी पूरा का पूरा 8 दिन अगर करते, जो कि बता रहा है कि काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 8 दिन में। अगर पूरा का पूरा ये 8 दिन करते तो 5 और 8 40 दिन, यानी 40 काम होता हमारा। कितना काम होता, 40 काम। और जबकि पूरा काम हम पहले ही पता कर चुके हैं कि हमारे पास पूरा काम कितना है, 30 काम है। तो पूरा काम 30 काम है और यहां से अगर हम कर रहे हैं तो 40 काम। इसका मतलब ये काम बढ़ जा रहा है। और ये बढ़ा काहे कि बी भाग गया। तो बी कितना काम छोड़ करके भागा है, यानी पूरा का काम 30 था और यहाँ काम हमारा बढ़ के 40 हो जा रहा है, जो कि हमारा 10 काम बढ़ जा रहा है। और 10 काम किसका बढ़ रहा है, जो छोड़ के भागा है। यही कारण है कि दिन अधिक लग जा रहे हैं। तो छोड़ के भागा, यानी हमारा जो काम बढ़ रहा है वह हमारा यहां से पता चल जाएगा कितना बढ़ रहा है। तो यानी हमारा 10 काम ज्यादा हो जा रहा है। कितना काम, और ये 10 काम बढ़ रहा है जो छोड़ के भागा बी। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा था, 2 काम। तो यानी 10 काम ही छोड़ के भागा है। तो कितना दिन छोड़ के भागा है, यानी 5 दिन का काम ही छोड़ के भागा है, यानी 5 दिन पूर्व। बस यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के सवालों में हम यही करते हैं कि मतलब कितना काम छोड़ करके अगला आदमी भाग रहा है।
यहाँ हमारे हिसाब से हमारे पास 40 काम हो जा रहा है, जबकि ऊपर हमारे पास 30 काम है जो कि हमें करना था। तो 40 काम इसलिए हो जा रहा था ताकि काम बी जो है वो छोड़ करके भाग जा रहा है, और बी जब छोड़ करके वो भाग जा रहा है तो जितना काम छोड़ के गया उतना काम पहले छोड़ करके वो भगा उतना दिन पहले, तो 10 काम छोड़ के भगा तो उसे करने में 5 दिन लग जा रहा, यानी 5 दिन पहले ही छोड़ करके बी फरार हो गया। तो यह हमारा 5 दिन ही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें जो काम हमारे होते हैं वो काम बढ़ते जाते हैं। जैसे यह 30 काम था तो यहाँ हमारा अगर 8 दिन 7 काम किए तो 40 काम हो जा रहा है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब अगली बार हम देखेंगे, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए इसी पे आधारित। अब अगर हम देखें ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इसी पे क्वेश्चन और देख लिया जाए। यदि ए बी और सी किसी काम को 36 दिन क्रमशः 36 दिन, मान लीजिए अगला 54 दिन, थोड़ा सा डाटा बढ़ा दिया जाए, और 72 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा करते हैं। अब ये काम प्रारंभ समाप्त होने के पूर्व, क्योंकि समाप्ति वाला पड़ जा रहा है, काम समाप्त होने के पूर्व, तो मान लीजिए अगर ए है हमारा 8 दिन पहले भाग जा रहा है और बी जो है वह 10 दिन पूर्व काम छोड़ दे रहा है, तो काम समाप्त होने के 8 दिन पूर्व ए और 12 दिन पूर्व, यानी 12 दिन पहले ही बी, 12 दिन पूर्व बी काम छोड़ देता है, यानी काम समाप्त जैसे ही होने वाला था उससे 8 दिन पहले ए छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। तो बताएं काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी बताएं काम, यानी छोड़ के भाग जा रहे हैं तो भाई काम बढ़ा के चल जा रहे हैं, तो बताएं काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो बताएं काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो वही काम जो हम पहले अब तक करते हैं वही काम हमें आज भी करना है, वही, यानी दिनों को लिखना, दिनों का लक्ष्य निकालना। यहाँ तक तो प्रक्रिया वर्क एंड टाइम में सेम ही रहेगा जब भी रहेगा क्वेश्चन। तो देख लिया जाए ए बी सी के बारे में क्या चर्चा कर रहा हूँ। ए बी और सी, ए के बारे में क्या कहा कि 36 दिन, बी के बारे में 54 दिन और सी के बारे में 72 दिन। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ए बी सी, जो कि आगे चर्चा करें, तो 36, 54, 72, इसका लसा कितना होगा हो, 36, 54, 72। थोड़ा डाटा बड़ा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी से लसा कर लें। 18, फिर 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 तीन 6, 2 छके 12, 2 9 18, फिर 27, फिर 18, फिर 9, फिर 27, फिर 2 9 18। अगली बार 3 से काट दिया जाए, 3 तरीका 9, 3 9, फिर 3 तरीका 3 1 9, 3 तरीका, फिर 3 1 9। अगली बार फिर 3 से 1 1 1। तो लसा कितना आ रहा हो इसका,
जितना फास्ट आप लसन निकाल सकते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, 24, 72, 216 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया आपका 216। यानी इसका लसा हमारा कितना निकल गया? 216, जो कि हमारा काम है। तो यह हमारा लसा निकल गया। अब एक दिन का काम इन सब का निकल जाए, एक दिन का काम तो 36 का इसमें भाग देंगे तो 36 छक्का 216, यानी 6 काम। 54 का 216 में भाग देंगे तो आएगा कितना? 54 चौके 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी 4 बार गया। अब 72 का 216, यानी 72 का 216, 3 दूनी 6, 3 सत 21, यानी 3 बार गया। और 6 4 10 3 13, यानी तीनों का मिला करके एक दिन का काम कितना हो रहा? 13। अब अगर यही छोड़ करके जाने वाली, पूर्व छोड़ करके जाने वाली बात ना होती तो हमारा तुरंत रिजल्ट क्या होता कि पूरा काम यानी लसक 216 और उसमें हम 13 से भाग दे देते। यही करना होता है ना अब तक। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें काम हमारा बढ़ जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर काम छोड़ करके भागेगा, पहले जब काम समाप्त होने वाला रहेगा, जितने दिन में नियत समय में समाप्त होता है 216/13, लेकिन उससे पहले वो काम छोड़ दे रहा है। अभी 8 दिन पहले छोड़ा है ये, इसका मतलब ये 8 दिन का काम अपना बढ़ा दिया पूरे काम में। जो पूरा काम हमारा एक दिन का इनका 13 था, लेकिन उसमें हमारा क्या, ये 8 दिन काम का बढ़ा दिया। तो 8 दिन में ही छोड़ा है ये, तो 8 छके 48 काम। यहाँ आपका है 48 काम ही छोड़ दिए बाबू, 8 छके 48 काम, यानी 48 काम बढ़ गया इसका ए का। अब बी कुछ छोड़ा हो, बी छोड़ दिया कितना दिन पहले? 12 दिन। तो बी के हिस्से में हमारा 4 है एक दिन का, तो 12 दिन का काम ही छोड़ दिया है, यानी 48 काम करना था इसे, लेकिन ये छोड़ करके भाग गया। तो 48 काम छोड़ दिया बी। बात तो हो गई क्लियर। यानी इतना काम हमारा बढ़ जा रहा है। अगर करके जाते थे इससे पहले तो काम हमारा कम होता था, और जब छोड़ के जाएंगे तो काम हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। छोड़ करके अगर जाएंगे तो काम हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब जो काम 216 था वो बढ़ करके हो गया कितना? 8 8 16 6 22, 4 4 8, 8 1 9 और 9 2 11 और 2 और 1 3, यानी टोटल काम 312 था। अब 312 टोटल काम हो गया, और एबीसी का एक दिन का काम 13 है, तो हुआ कितना? 312 पूरा काम बटे एक दिन का काम। तो पूरा काम 312 हो गया, यानी 13 दूनी 26 और 5 52, 13 चौके, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 24 दिन में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 24 दिन में। एक बार क्वेश्चन और बढ़िया से आप समझ लेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ काम कर रहा है और काम जैसे समाप्त होने वाला रहेगा नियत समय से, उससे पहले अगर वो काम छोड़ देगा तो इसका मतलब हमारा काम का है वो बढ़ा करके चला जा रहा है। अब हम बच रहे हैं तो जितना काम वो छोड़ेगा वो हमारे हिस्से में आ गया ना। वही काम यहाँ कर रहा है कि ये जो है 8 दिन पहले छोड़ दे रहा था, यानी 8 छके 48 काम इसे करना था, जो छोड़ करके भाग गया। 48 काम हमारा बढ़ गया ए का। और बी जो है वो हमारे पास एक दिन का 4 काम कर रहा था, 48 काम यो छोड़ दिया 12 दिन पहले। तो 12 चौक 48 ही बढ़ा दिया ए, और 12 चौक 48 बढ़ा दिया बी। यानी जो काम 216 था तीनों के लिए, वही काम अब तीनों के लिए 312 हो गया, क्योंकि छोड़ करके जा रहे हो तीनों का हमें ये पता है। तो क्वेश्चन कितना हो बड़ा है, इस तरीके से उस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से मतलब लगा सकते हैं। यानी जो भी चीजें हैं बोर्ड पे हमें दिख रही हैं कि क्या चीजें कहाँ से आ रही हैं। यहाँ हमारा पूरा काम जब बढ़ा दिया 312, और एक दिन का तीनों का काम 13 था, क्योंकि अब ये तीनों का काम हो गया ना 312, जो छोड़ कर गया उसे भी हमने ऐड कर दिया। तो यह पूरा का पूरा काम 312 और एक दिन का काम इसका 13,
यानी 312/13 पूरा काम बटे एक दिन का काम, जो कि हम इससे पहले वाले में वीडियो में हम लिख करके बताया जाता था कि हमारा पूरा काम बटे काम समाप्ति में होने में लगा समय पूरा काम बटे एक दिन का काम। अब यहाँ हम समझ लिया जा रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन आगे बढ़ा गया, तो 312/13 यानी हमारा कितना लग गया 24 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे लगा लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं आपका। एक आध क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक आध क्वेश्चन और इस टाइप का प्रैक्टिस करें ताकि हमें पूर्व में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ दोस्तों की शिकायत रहती है कुछ बच्चों की कि पूर्व वाले में थोड़ी समस्या होती है, और यही कारण होता है कि समस्या होने का कि हमें पूरा काम स्पष्ट नहीं पता होता, क्योंकि जो छोड़ करके जाते हैं उसमें हमारा काम बढ़ता जाता है। जैसे ही हम छोड़ करके जाते हैं हमारा काम क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देख लिया जाए, अगर हम लिखें कि यदि ए किसी काम को 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में समाप्त करते हो। काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए और 4 दिन पूर्व सी काम छोड़ देता है। सी काम छोड़ देता है, यानी काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए और 4 दिन पूर्व सी काम छोड़ देता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये भी क्वेश्चन स्वयं उसी तरीके से है। यहाँ हम जैसे जैसे बात वो बता रहा हमें, जिस तरह वो चर्चा कर रहा उस तरह हम लिख लिया गया कि ए के बारे में क्या कहा भाई, ये हमारा 10 दिन में और बी हमारा 12 दिन में और सी हमारा 15 दिन में, तीनों का ए बी सी हो गया। तो 10, 12, 15 लसा के बारे में हम बता दें कि किस तरह 60 में अगर हमें लसा निकालना हो। मान लीजिए 15 हो गया, तो 15 कहना 15, 10 और 12 से 15 कटने वाला नहीं है, तो अगला गुणज चेक करते हैं। तो 15 दूना 30, 10 तियाँ 30, लेकिन 12 से 30 नहीं कटेगा। 15 तियाँ 45, 10 और 12 दोनों में से नहीं कटेगा। 15 चौके 60, 10 छके 60 और 12 पचे 60, यानी 10, 12, 15 का जो लसा निकल जाएगा वो हमारा कितना निकल जाएगा 60। लसा निकालने की वह विधि भी आपको बता दी जाती है, आप उस तरह से निकाल लेंगे लसा। अब एक दिन का काम 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौके 10 छके 60, यानी 6 आया। अब ए का एक दिन का 6 काम, बी का एक दिन का काम 5 और 6, 5, 11 और 11, 4, 15। अब ये अगर कहता साफ साफ पूर्व की बात कोई नहीं किया रहता, अगर ये हमसे कहता कि अब ये बताओ कि काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ बता देते कि 60 काम है और 15 एक दिन का काम है, तो 15 चौके 4 दिन में निपट जाते सब। 4 दिन में ही काम करके, अगर इसमें भागने वाली व्यवस्था ना होती, अगर भागौड़ा ना होते, तो ये हमारा 4 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन कुछ
कामचोर टाइप में है, जो काम समाप्त होने से पहले ही गायब हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारा काम क्या कर रहे हैं, बढ़ा करके चले जा रहे हैं सब। भाई काम चोरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो काम हमारा नियत समय पर समाप्त होना था वो दिन बढ़ जाएगा, जो वर्क का लोड बढ़े रहेगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की बात हमारी हो जाती है। अब देखा जाए कौन कौन भगा है भाई। अब काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए साहब यहाँ है, इनका 1 दिन का काम 6 है, यानी कितना काम बढ़ा दिया हो 2 दिन का, तो 2 छके 12 काम ही बढ़ा दिया, तो प्लस 12 काम ही बढ़ा दिया ए। बी तो भगा नहीं है, बी मेहनती आदमी है। कौन भगा? 4 दिन पूर्व सी। कितना दिन पूर्व? 4 दिन, तो 4 चौके 16 तो काम ई बढ़ा दिए, यानी 16 काम बढ़ा दिया कौन? सी। अब देखा हो 6 2 8 0, यानी 0 6 2 8 हो गया, यानी 8, और 1 1 2 6 2 8, यानी 28 काम अब हो गया। जो काम हमारा 60 था वो काम हमारा अब 88 हो गया। जो काम हमारा 60 था अब कितना हो गया? 88 काम हो गया। अब 88 काम ये तीनों, यानी तीनों का 1 दिन का काम कितना? 15, और टोटल काम कितना हो गया? 88, यानी पूरा काम हमारा क्या हो गया? 88। तो यानी पूरा समय 88, यानी पूरा काम बटे 1 दिन का काम, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या 15 25 75, तो 5 सही 13 बटे 15 दिन, ये आपका रिजल्ट हो जाता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता रहता है। वो हमारे ख्याल से काम करने के यानी समाप्ति के पूर्व अगर छोड़ करके जाएगा तो कोई खास दिक्कत अब हमें नहीं होने वाली है। जो बंदा जितना दिन पूर्व छोड़ करके भागेगा उसका उतना काम बढ़ जाएगा। अगर छोड़ करके भाग रहा तो इसका मतलब उतना काम हमारा क्या बढ़ जा रहा, और वही हमारे जितना काम बढ़ेगा उस तीनों के कामों से हम क्या करेंगे? पूरा काम बटे 1 दिन का काम, जो कि हमारा रिजल्ट आराम से आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में क्षमताओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से थोड़ा सा और सुधार किया जाए आप लोगों के लिए, और मेहनत किया जाए, ताकि सभी कंपटीशन वाले छात्रों के लिए लाभदायी हो सके। धन्यवाद आप लोगों का।